कल तक हमारी हर बात में हाँ मिलाने वाला बच्चा जब हमारे निर्णय पर सवाल उठाने लगता है तो ज़्यादातर माता पिता बच्चे के व्यवहार में आए इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, जिसका असर उनके खूबसूरत रिश्ते पर पड़ने लगता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी सेठ बता रही है कि टीन एज बच्चों के व्यवहार में बदलाव क्यों आते हैं और उस उम्र के इस नाजुक दौर में उनके पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह डील करना चाहिए ताकि रिश्तों की डोर मजबूत बनी रहे। शिकायतों का सिलसिला। अधिकतर टीन एज बच्चों के पेरेंट्स का यही रोना होता है कि उनका बच्चा पहले जैसा नहीं रहा। बात बात पर गुस्सा होना, उल्टा जवाब देना, दोस्तों को ही अपना सब कुछ समझना। तकरीबन हर दूसरे पेरेंट्स की अपने टीनेज बच्चे से यही शिकायत होती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे इस बात की कंप्लेन करते हैं कि उनके अभिभावक उन्हें समझते ही नहीं और न ही उन पर विश्वास करते हैं। क्यों आते हैं बदलाव? 12 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चों में बहुत से हार्मोनल और इमोशनल चेंजेस आते हैं। प्यूबर्टी के हिसाब से देखा जाए तो टीनेज में 4 प्रकार के बदलाव आते हैं। शारीरिक बदलाव। 11-12 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चों के शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। यह बदलाव बहुत से बच्चों के लिए मुश्किलों भरे होते हैं, जिससे वे आसानी से डील नहीं पाते। उदाहरण के लिए, बचपन में जिस गोल मटोल बच्चे को क्यूट कहकर सब उसे प्यार करते थे, जब वही बच्चा 11-12 साल की उम्र में पहुंचता है तो मोटापे के कारण लोग उसे रिजेक्ट करने लगते हैं या उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। ऐसे में बच्चे को खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर लोग अब उसे क्यों नापसंद करने लगते हैं। ऐसे कुछ बच्चों को साइकोलॉजिकल ड्रामा होता है। सामाजिक बदलाव। इस उम्र में आते आते बच्चों को खुद को देखने का नज़रिया और लोगों का उनके प्रति नज़रिया दोनों ही बदलने लगता है। उनकी सोशल इमेज बनना शुरू हो जाती है। वे अपना व्यक्तित्व विकसित करने की कोशिश करते हैं। बच्चे खुद से मैं क्या हूँ जैसे सवाल करते हैं। ऐसे में अपनी इंडिविजुअलिटी सेट करने में किसी बच्चे को ज़्यादा समय लगता है तो किसी को कम। मनोवैज्ञानिक बदलाव। इस अवस्था में बच्चों में बहुत से मनोवैज्ञानिक बदलाव भी आते हैं, लेकिन सारे साइकोलॉजिकल बदलाव सकारात्मक नहीं होते। कुछ बच्चे अकेलापन, असुरक्षा इत्यादि महसूस करने लगते हैं। आध्यात्मिक बदलाव। चौथा बदलाव स्पिरिचुअल होता है। इस उम्र में बच्चों के ख्यालात बदलने लगते हैं। उनका जिंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो नज़रिया उनका अपना होता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होता। बच्चे यह चाहते भी नहीं हैं कि उसमें कोई दखल दे। इतने सारे बदलावों के कारण ही किशोरावस्था को जिंदगी का सबसे कठिन दौर कहा जाता है। इन सभी बदलावों को स्वीकार करने में 3 से 5 साल यानी तकरीबन पूरी किशोरावस्था लग जाती है। इन्हीं बदलावों के कारण इस दौर में पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी हद तक बदल जाता है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। पढ़ने के लिए बच्चों को कैसे करें प्रोत्साहित? पेरेंट्स से कहाँ होती है चूक? पेरेंट्स के लिए बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। वे हमेशा ही करेक्शन मोड में रहते हैं। बच्चा जब 10 साल का होता है तब भी वे उसे करेक्ट करने में लगे रहते हैं, और जब वह 12-13 साल का होता है तब भी वे उसी ढेर पर चलते रहते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बात करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ इत्यादि वे बच्चों को अपनी तरह से रखना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि बढ़ते बच्चों को इतनी रोक टोक पसंद नहीं आती, क्योंकि वे माता पिता के प्रीडिफाइंड दायरे में नहीं रहना चाहते। भले ही अभी तक उन्होंने दुनिया को माता पिता की उंगली पकड़कर देखा हो, लेकिन अब वे अपने अनुभव खुद अर्जित करना चाहते हैं। अपनी सीमा, अपनी दिशा खुद तलाशना चाहते हैं, और वहीं से बच्चे व माता पिता के बीच संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या तरीका है सही? बच्चे को सही रास्ता दिखाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। इस उम्र के बच्चों को समझाने का तरीका अलग होता है, जो पेरेंट्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि डांट टपट कर बात समझाने से बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। टीनेज से बात करते समय कान बड़े और जुबान छोटी रखनी चाहिए।
और सुनना ज़्यादा चाहिए। उनकी बात सुनिए और जब भी वे पूछे तो ही अपनी राय रखिए। अगर वे राय नहीं मांगे तो सिर्फ सुनिए, बिना मांगे राय मत दीजिए। यदि राय देनी भी हो तो तरीका रिक्वेस्ट वाला होना चाहिए, न कि ऑर्डर वाला। दूसरों से सीखिए। हर किसी को टीनेज बच्चों को डील करने का तरीका नहीं पता होता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन यह तरीका सीखना ज़रूरी है। अभिभावकों के लिए ज़रूरी है कि वे बच्चे में आए बदलाव के साथ एडजस्ट करें। टीनेज पेरेंटिंग एक कला है। कला में निपुण होने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। अपने आसपास, पड़ोस या रिश्तेदारी में आपको जिसकी पेरेंटिंग स्टाइल पसंद हो उसके साथ हेल्दी डिस्कशन कीजिए। उनकी पेरेंटिंग स्टाइल पर राय लीजिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कमियों को स्वीकारें। इस उम्र के बच्चे को भी अटेंशन चाहिए होता है। उसके करीब जाने के लिए उसकी तारीफ कीजिए। उसके फेलियर को भी स्वीकार करना सीखिए और उसकी कोशिशों के लिए उसका हौसला बढ़ाइए। इससे उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा और वो आपके करीब आएगा। रिश्ते में खुलापन लाइए। अभिभावक को अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन डेवलप करना चाहिए जिससे उनका बच्चा बिना डर या झिझक के उनके साथ अपने हर तरह की बात शेयर कर सके। बच्चे को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। पेरेंट्स के दिमाग में इतना खुलापन होना चाहिए कि वे इस बात को स्वीकार कर सके कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है तो बच्चा नहीं बल्कि उसका काम गलत है। अगर आप बच्चे को ही गलत ठहरा देंगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स को बच्चे के व्यवहार को गलत ठहराना चाहिए, न कि बच्चे को कहने का अर्थ यह है कि बच्चे को रिजेक्ट न करें। पेरेंट्स को अपने बच्चे को इतनी छूट देनी चाहिए कि कोई गलती होने पर वो उनके पास आकर उसे स्वीकारे, न कि डर के मारे उस पर पर्दा डाल दें। रिएक्ट नहीं, एक्ट कीजिए। अभिभावकों को बच्चों की गलती पर तुरंत किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर आप उन पर गुस्से से चिल्लाएंगे तो वो भी आप पर चिल्ला सकता है। इसलिए उसकी बात सुनिए और तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक्ट कीजिए। एक्ट करने का मतलब है कि सोच समझकर बोलना या फैसला देना। बच्चे इन पेरेंटिंग मिस्टेक से जिम्मेदारी सौंपिए। बढ़ते बच्चे के स्वतंत्र व्यक्तित्व को मान्यता देना जरूरी है। उसे रोकने टोकने की बजाय जिम्मेदारी सौंपे, यानी स्ट्रक्चर नहीं, फैसिलिटेटर बनिए। यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपके मुताबिक चले तो उसे अपनी जायदाद न समझिए। अपने अहम को परे रखकर परिस्थिति को देखने का प्रयास करिए। बच्चों के साथ चर्चा करते रहिए। उसके लक्ष्य और उद्देश्य को सिरे से खारिज करने से बचिए। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।